ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर मंदिर। हाँ, सारा दिन धूप मिलेगा दक्षिण पूर्व दिख से, और वेंटिलेशन का कोई कमी नहीं है। बाहर का और अंदर का ऑक्सीजन लेवल इक्वल रहेगा हमेशा इतना अच्छा वेंटिलेशन, बहुत अद्भुत कार्य। इतना जल्दी जल्दी इतना अच्छा मंदिर बन गया, मेरा कल्पना नहीं था तो संडे तो मनोरंजन का जगह नहीं होता है इधर में, मंदिर में। मंदिर में जगह होता है बहुत, और कुछ दिन बाद लग रहा है जगह नहीं होगा इसीलिए वेंटिलेशन ज़्यादा, बाहर से दर्शन कर सुनेंगे और ये भी अच्छा होगा, वो जो बारंदा उधर में 2-3 आदमी बैठ सकते। वेरी ऑयल प्लांट तो श्रीमद् भागवत को तृतीय स्कंद द्वितीय भाग अध्याय 23 देवाहुति का शोक, श्लोक संख्या 41। मेरा पीछे भी दूर है। भ्राजिष्णुना विमानेन भ्राजिष्णुना विमानेन कामोगेन महीयसा कामोगेन महीयसा वैमानिकान् उत्तशेत वैमानिकान् उत्तशेत चरणलोकान् यथा नील चरणलोकान् यथा नील भ्राजिष्णुना विमानेन कामोगेन महीयसा वैमानिकान् उत्तशेत चरणलोकान् यथा नीलः भ्राजिष्णुना विमानेन कामोगेन महीयसा वैमानिकान् उत्तशेत चरणलोकान् यथा नीलः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। भ्राजिष्णुना कांतिमान, विमानेन विमान से, कामोगेन इच्छानुसार उड़ने वाला, महीयसा अत्यधिक, वैमानिकान अपने विमान में स्थित देवतागण, उत्तशेत आगे बढ़ गया, चरण यात्रा करते हुए, लोकान
लोकों से होकर यथा जिस प्रकार अनिलः वायु। अनुवाद। वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रसाद में जो उनकी इच्छानुसार बढ़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। कृपया दोहराइए। वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रासाद में जो उनकी इच्छानुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। तात्पर्य। देवताओं द्वारा निवासित लोग अपनी अपनी कक्षा तक ही सीमित रहते हैं, किंतु कर्दम ने अपनी योग शक्ति से बिना रोक टोक के ब्रह्मांड की किसी भी दिशा में यात्रा कर सके थे। इस ब्रह्मांड में रहने वाली जीवात्माएं बद्धजीव कहलाती है, अर्थात वे अन्यत्र जाने के लिए स्वच्छंद नहीं है। हम इस भूलोक के वासी हैं, हम अन्य लोक में स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते। आधुनिक युग में मानव अन्य लोकों ग्रहों में जाने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु अभी तक वह असफल रहा है। अन्य किसी लोगों की यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक नियम के कारण देवता तक एक लोक से दूसरा में नहीं आ जा सकते। किंतु कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति से देवताओं से भी आगे निकल गए थे और ये समस्त दिशा में आकाश में यात्रा कर सकते थे। यहाँ पर दी गई उपमा सटीक है। यथा अनिल शब्द इस बात का सूचक है कि वायु बिना रोक टोक के कहीं भी विचार कर सकते हैं। उसी तरह से कर्दम मुनि भी ब्रह्मांड के समस्त दिशा में भ्रमण कर रहे थे। यह श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त। तो कर्दम मुनि एक विमान में चल रहे थे। वो विमान का वर्णन है। तो ये ब्रह्मांड का हर जगह में चल सकते थे और इसका गति अबाध, जिस तरह वायु का कोई बाधा नहीं दे सकते उसी तरह। और यह प्रभुपाद लिखते हैं या देवता का भी लिमिटेशन है, एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा सकते, लेकिन कर्दम मुनि का एक क्षमता था। और यह प्रभुपाद तात्पर्य में और एक अच्छा चीज़ बताते हैं, देवता लोग एक ग्रह से दूसरा लोग नहीं जा सकते, उसका सीमाबद्धता है। हम देखते हैं एक ग्रह में एक जगह से दूसरा जगह आबोहवा का कितना परिवर्तन है। एक जगह दूसरा जगह जाना कितना सावधानी से जाना पड़ता है। और एक एक ग्रह में जिस तरह जलचर जीव, उनका स्थलचर में रहना, स्थलचर जीव के जल में रहना कितना कठिन है, असंभव एक प्रकार। तो एक ग्रह से दूसरा ग्रह में जाना कैसे संभव रहना। हमें देखते हैं हमारे ये पृथ्वी पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो लेवल है वो मनुष्य और पशु प्राणी के लिए इस तरह लगभग
20 to 21% oxygen, 78% nitrogen, 0.03 or 0.04 like that, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूसरा ग्रह में आशा नहीं कर सकते यही लेवल में होगा, तो वहाँ जाके आदमी कैसे रह सकते। हाँ, एक यहाँ एक कुआं के अंदर, बहुत पुराना कुआं, उसके अंदर अलग अलग गैस रहता है, उसका अंदर ज़्यादा रहता है आदमी मर जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है, एक ग्रह से दूसरा ग्रह जाना हाँ कैसे संभव। लेकिन वैज्ञानिक लोग हाँ किसी को धोखा देना चाहते हैं, हाँ इधर में गया उधर में गया, और दूर से कल्पना भी करना चाहते हैं। हम जो प्लेन में जाते हैं, प्लेन में जाके पृथ्वी को कैसे देखते हैं जो बादल का जो आवरण रहता है, तो पृथ्वी को देखा ही नहीं जाते, तो वह से पृथ्वी कैसे पता चलेगा पृथ्वी क्या है। और यह से अलग अलग ग्रहों को हम यहाँ से देखने का कोशिश कर रहे हैं, हाँ, और उसके ऊपर हम अलग अलग थियरी देते हैं। एक धोखाबाज दूसरा को धोखा देते हैं धोखा खाते हैं। प्रभुपाद कहते ये दुनिया चीटर और चीटेड भरा है। तो इसलिए शास्त्र में हमें विश्वास रहना चाहिए। जब सारा दुनिया बोला चंद्र में अवतरण किया है, लेकिन प्रभुपाद को शास्त्र में इतना विश्वास था, उसी टाइम बोले नहीं ये नहीं हो सकता। तो शास्त्रों का हमें विश्वास करना चाहिए। एक ग्रह से दूसरा ग्रह इस तरह जाना प्रभुपाद का आदि असंभव है। लेकिन हमें तथाकथित भौतिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम उनका दृष्टि में देखना चालू करते हैं, शास्त्र को नहीं मानते हैं, और शास्त्र को कहोगे हम माइथोलॉजी बताते हैं। शास्त्र में जो कुछ लिखा है संपूर्ण सत्य है, और जोग शक्ति के द्वारा इस तरह कर्दमणि, जिस तरह एक ग्रह से दूसरा, हाँ ये संभव है, जोग शक्ति के द्वारा एक ग्रह से दूसरा ग्रह जा सकते, लेकिन भौतिक शक्ति से नहीं। लेकिन इस जोग शक्ति से ऊपर है भक्ति का शक्ति। प्रभुपाद लिखते हैं যোগীর আসনে বসে ছিল বিশ্বমিত্র, जन्म दिल शकुंतला सुंदरी पवित्र। बहुत बड़े योगी विश्वामित्र योग का आसन में बैठे थे, लेकिन वहाँ पर भ्रष्ट होकर मेनका के साथ उन्होंने सुंदरी शकुंतला का जन्म दिए थे। उसको आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वृंदावन भजन एक बांग्ला गान में लिखते हैं, यही रूपे जोग भ्रष्ट ज्ञानीर की कथा। इस तरह जोग भ्रष्ट होते तो ज्ञानी के बाद और क्या कहा जाता है। तो जोगी का जब इस तरह होते हैं, जो इस तरह एक ग्रह से दूसरा अष्ट सिद्धि प्राप्त है, उनका भ्रष्ट होने की संभावना है। तो ज्ञानी के बारे क्या कह सकते। यही भावे जोग भ्रष्ट ज्ञानीर की कथा, कर्मी जन सब मूढ़जन व्यतीत सर्वदा। और कर्मी तो हमेशा दुखी है। तो योगी ज्ञानी कर्मी ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भागवत भक्ति करना। कभी कभी हम इस तरह जगह शक्ति देखकर हम विचलित होते हैं, हाँ हम इस तरह ना चाहिए। बचपन में इस तरह सुनते थे उस तरह योगी है, हाँ बड़ होकर इस तरह के योगी बनेंगे। हाँ प्रभुपाद को कुछ भक्त का, तो प्रभुपाद एक जोगी आया है तो पानी के ऊपर चलते हैं। तो प्रभुपाद पैदल में चलकर नदी पार होते हैं। तो प्रभुपाद बोलते यह क्या कठिन है। तो भक्त लोग सोचा प्रभुपाद भी कर सकते इस तरह। तो प्रभुपाद बोलते वो तो 4 आना पैसा देने से नाव इधर से उधर में लेके जाएगा। पूरा जीवन 4 आना के लिए कष्ट किया। जो 4 आना देने से बोटमैन नाविक नदी पार कर देंगे, और वो 4 आना पैसा के लिए पूरा जीवन तपस्या किया नदी पार होने के लिए। तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं। तो
तो अल्प बुद्धि हम बचपन में हाँ देखो बड़ होकर इस तरह कोई जोगी बनेंगे, हाँ पानी के ऊपर से हाँ चलेंगे, नाव का जरूरत नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ के समझ गया यह क्या जरूरत है, उनके भक्ति कितना अच्छा है। भक्ति करेंगे हाँ हमें पैदल में नहीं चलना पड़ेगा, कोई यहाँ से आकर लेके जाएंगे। भक्ति की महानता शास्त्र में लिखा है, लेकिन जब तक प्रभुपाद का पुस्तक नहीं पढ़ता आदमी नहीं समझ, उस तरह चलते चलते कर्मों में ज्ञानों में जो फंस जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद का जो पुस्तक पढ़ेंगे ये कोई आसक्ति ना कर्मी ना ज्ञानी कोई जोगी, डायरेक्ट हाँ भक्ति में। हम कितना भाग्यशाली है, श्री प्रभुपाद कितना सरल तरीके से ये भक्ति का महत्व वर्णन किया हर जगह में। हाँ भक्ति सर्वश्रेष्ठ, ये जगत में कितना वैज्ञानिक रूप से प्रमाण किया है। और वो शिक्षा वितरण करने के लिए प्रभुपाद जो ये काम किया है, प्रभुपाद का व्यक्तिगत प्रोजेक्ट नहीं था, ये कृष्ण का प्लान है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ पृथ्वी ते आचे जाता नगराधिग्रह, उन्होंने स्वयं भगवान होते हुए सारा पृथ्वी प्रचार नहीं किया, लेकिन जिम्मेदारी दिया उनका प्रिय भक्त को। जिस तरह पिता माता बच्चा को क्रेडिट देना चाहते हैं, कोई पिता बड़ा फैक्ट्री बनाना चाहता है, नाम किसके देते हैं? बच्चा का नाम ही देते हैं। तो प्रभुपाद को भगवान क्रेडिट देना चाहते थे, जो सारा दुनिया प्रचार कर जगत गुरु का आसन प्रभुपाद का होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कितना पार्षद लेके आए थे तो भारत में प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु पता है तो सारा भारत प्रचार करने के लिए प्रभुपाद के साथ बहुत ज़्यादा पार्षद भेजना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जब प्रचार में निकला, खास करके विदेशों में जब गया तो वह कितना भक्त प्रभुपाद का मदद करने के लिए आए। और प्रभुपाद खुद ने स्वीकार किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको भेज रहा है। इसका अर्थ है वो लोग भी प्रभुपाद का और महाप्रभु का नित्य पार्षद है, जो महाप्रभु को श्री प्रभुपाद को ये आंदोलन में मदद किया है। अलग अलग जगह में कृष्ण ने भेज दिया ताकि प्रभुपाद जहाँ जहाँ जाएंगे वह मदद करेंगे। हम प्रभुपाद लीलामृत में देखते हैं प्रभुपाद का जो प्रचार लीला कितना अद्भुत है। हर जगह में कृष्ण ने भक्त रख दिया ताकि प्रभुपाद आए और उनको मदद करे और कृष्ण भक्ति आगे बढ़ते रहे। तो प्रभुपाद का जो शिष्य वर्ग है प्रभुपाद का इस तरह नित्य पार्षद है, प्रभुपाद को मदद करने के लिए आए थे। इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद का शिष्य वर्ग भी उसी तरह प्रभुपाद की तरह ही बहुत दृढ़ है, भक्ति से के दूसरा कुछ बात सुनना नहीं चाहते हैं। कर्म ज्ञान इस तरह को भी स्वीकार नहीं करना चाहते। और प्रभुपाद का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनका जीवन सब बलि दिया। खुद का हम देखते हैं हम भाग्यशाली है, प्रभुपाद को देखा नहीं लेकिन प्रभुपाद का शिष्य वर्ग को देखा है। उन लोगों का पर्सनल कोई लाइफ नहीं है, उनका जीवन है प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद बोलने से अज्ञान है। प्रभुपाद यदि बोलते थे 10 तला से कूद मारो वो कर निकले थे, इतना विश्वास था। तो वो लगा एक कहानी का तरह आगे, हाँ कुछ आदमी कहानी की तरह लगेगा, लेकिन अभी भी हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्य वर्ग है उनका जीवन प्रभुपाद सरकार कुछ नहीं है। प्रभुपाद उनके पास जिस तरह शास्त्र में कहता है गुरु उनके पास सब कुछ है, गुरु से कृष्ण दर्शन होते हैं। उन्होंने सब कुछ प्रभुपाद का अंदर दर्शन करते थे। वास्तव में है प्रभुपाद
कृष्ण का इतना निकटतम व्यक्ति है, तो इसीलिए प्रभुपाद के पास जाना अर्थात कृष्ण के पास जाना है, इसे पूर्ण उनका विश्वास था। और इसके कारण प्रभुपाद का शक्ति भी मिला, और इसी के कारण वो लोग प्रभुपाद के आंदोलन आगे बढ़ाते रहे। हमने देखा है कितना ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंडर आचार्य जब ऑफर उठाते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, लेकिन प्रभुपाद का आंदोलन, प्रभुपाद 108 मंदिर बना के गए, अभी 1000 के आसपास मंदिर। हाँ, इस तरह अर्थात ये लोग प्रभुपाद का नित्य पार्षद है, उनका आंदोलन कोई चैतन्य महाप्रभु आंदोलन के विस्तार करने के लिए आए हैं। प्रभुपाद जिस तरह वैदिक शास्त्र का कोई वैदिक शास्त्र का जो कोई स्टेटमेंट उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, प्रभुपाद का शिष्य लोग भी इसी तरह प्रभुपाद जो बोला है इसके अंदर कुछ उपास नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद का वाक्य है वैदिक निर्देश है, इतना विश्वास है और वास्तव में सत्य है। इसीलिए प्रभुपाद जब कहा है तो उनको साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे और करना नहीं भी चाहिए। और हमें देखता है ये शिक्षा देने के लिए ही प्रभुपाद का शिष्य लोग है हमारे पास। जो प्रभुपाद जो कहा है यह है संपूर्ण सत्य है। प्रभुपाद का शिक्षा है वैदिक शिक्षा से अभिन्न है। प्रभुपाद इस तरह भक्ति को जगत में दृढ़ रूप में प्रतिष्ठा किया है, उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कर्म ज्ञान योग मिश्र भक्ति की बातें नहीं करते, केवल शुद्ध भक्ति की बात है। संपूर्ण जीवन समर्पित करना कृष्ण के लिए। यह तक हम देखते हैं प्रभुपाद का इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस इस तरह भाषा भी पसंद नहीं करते हैं कि गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस। अर्थात उनका एक लक्ष्य था जो हमें क्या स्थापित करना है। तो हमें प्रभुपाद का शिष्य लोग को दिखता है बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रभुपाद जो चाहते थे वह करना है और उसके अंदर शक्ति भी मिलते हैं। यह से पता चलता है ये प्रभुपाद के द्वारा अनुमोदित है। तो कम से कम हम भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद का दर्शन नहीं किया लेकिन उनका अनुयायी को हम दर्शन कर पा रहे हैं, उनका शिक्षा मिल रहा है। हमें भाग्यशाली मानना चाहिए। प्रभुपाद का शिक्षा एज इट इज यथारूप हमें मिल रहा है। और कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए जिस तरह उन्होंने हमको मार्गदर्शन कर रहा है वो रास्ता में हम चलेंगे, कृष्ण भक्ति इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरह कृष्ण भक्ति आगे बढ़ रहा है हमें आशा है हमारे ये जीवन में हम देखेंगे सारी जगत कृष्ण भवन में प्लावित हो गया है। और ये काम होगा प्रभुपाद कितना दूरदर्शी थे। तो हम तो अकेला हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए ग्रंथ के माध्यम से जा सकते। हम देखते हैं इस्कॉन के भक्त लोग ग्रंथ वितरण में इतना जोर देते हैं, ग्रंथ के माध्यम हर जगह में जा सकते। तो सारे जगत कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण बहुत शक्तिशाली है। संकीर्तन हम जब करते हैं आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा हम कीर्तन कर सकते हैं। सारा दिन कीर्तन नहीं कर पाएंगे लेकिन ग्रंथ वितरण सारा दिन कर सकते। और मृदंग का शब्द ज़्यादा दूर नहीं जाता है कीर्तन में,
लेकिन ग्रंथ बहुत तेज चल जा सकते, इसीलिए उनका नाम भी बृहत मृदंग भी था। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए यहाँ ग्रंथ वितरण बहुत जरूरी है। इस ग्रंथ में कितना सुंदर सुंदर बात है जो यह वर्णन है। कर्दम मुनि स्तर विमान में जाते हैं, यदि कोई कहानी भी सुनना चाहता है, कहानी भी सुंदर सुंदर कहानी है। विमान में एक ग्रह से दूसरा ग्रह जा रहा है, और ये विमान किस तरह, अभी का जो विमान है टॉयलेट कितना छोटा है, लेकिन यह एक मकान, यह एक क्या बता दिया, हवाई प्रसाद, हवाई विमान नहीं है। ये कॉन्सेप्शन अभी साइंटिस्ट का है नहीं, यह हवाई प्रसाद। और ये शब्द भागवत में है, भाजिष्णु ना विमान है ना, ये विमान शब्द ऑलरेडी भागवत में है। तो ये अभी के साइंटिस्ट के तो गर्व करने का कुछ नहीं है, हम विमान बना दिया। इस तरह विमान, ये छोटा मोटा विमान नहीं है, अभी प्लास्टिक के विमान बनाते हैं तो लेकिन यहाँ हवाई प्रसाद, और उसके अंदर हवाई प्रसाद में पार्क वगैरह सब कुछ है उसके अंदर सब कुछ तो संभव है। तो इस यदि हम भौतिक जगत को भोग भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे रास्ता है। इस तरह यदि विमान में घूमना चाहते हैं, इस तरह योगापंथा हम अवलंबन कर सकते। लेकिन इसका इतना बोलने के बाद भी शास्त्र बोलते नहीं, उनमें से श्रेष्ठ है भक्ति, और वो भक्ति और सरल है, जो करने के लिए कितना कष्ट करना पड़ेगा। जिस तरह हम बचपन में सुना है, 12 साल यदि कोई बात नहीं करेगा तो मुख से जो निकलेगा सब सत्य होगा। लेकिन भक्ति योग में सारा दिन गीता और कृष्ण से बोलेंगे तो सारे 12 साल तपस्या नहीं करना पड़ेगा, अभी से बोलो सब सत्य मुख से निकलेगा। तो भक्ति कितना सरल है, श्रेष्ठ और सरल है। और भक्ति करने का मार्ग कितना सरल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारा जगत को, जगत में यदि हम मंगल करना चाहते हैं, कृष्ण भावना प्रचारी एकमात्र पंथा है, और मार्ग है प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण करना। और हम देखते हैं आप भोपाल के भक्त लोग इसको बहुत सीरियस ले लिया है। मेरा दुर्भाग्य, मेरा उतना रुचि नहीं आता भक्ति में। सुबह उठकर बुक लेके घर घर दर जाते हैं। आप लोग को गुरु कृष्ण प्रभुपाद का कितना कृपा मिला है। जो प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण इतना रुचि है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मेरा उतना रुचि नहीं ग्रंथ वितरण में, तो ग्रंथ वितरण को प्रशंसा करने से तो उनका कृपा से कुछ शक्ति आएगा, ताकि हम भी कुछ ग्रंथ प्रचार कर सकते। दुनिया में इनमें से कोई बड़ा काम नहीं है प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण सरकार। तो आप लोग यह कर रहे हैं जगन्नाथ प्रभु अच्युत कृष्ण प्रभु के नेतृत्व में, माधवानंद प्रभु। तो आप लोग, हम आपको आशीर्वाद चाहते हैं, इस तरह ग्रंथ वितरण में थोड़ा हमारे अंदर कुछ रुचि आए हैं, ताकि प्रभुपाद का वाणी प्रचार करके हमारे जीवन पे सार्थक कर सकते। और हमें देखता है भक्ति विकास स्वामी गुरु महाराज भी कितना जोर देता है ग्रंथ प्रचार। हर जगह में उनके शिष्य लोग को मैं सूरत में देखता हूँ, उनका पूरा जीवन डेडिकेटेड है। कल ग्रंथ प्रचार है, उनका काम ही नहीं यार कुछ ग्रंथ प्रचार छोड़कर। कितना उनको उत्साह है ग्रंथ प्रचार में। अर्थात प्रभुपाद का उद्देश्य समझ गया है, प्रभुपाद क्या चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक। तो प्रभुपाद का ये जो शिक्षा आप लोग जीवन में क्या क्या जीवन प्राण लाइफ एंड सोल करके लिया है,
तो हम लोग का आशीर्वाद करना है, हमें थोड़ा इस तरह विश्वास है कि ग्रंथ प्रचार कर सकते हैं। और जीवन में इनमें से और बड़ा काम कम से कम मैं चाहता हूँ, और मेरा समझ में नहीं आएगा, मेरा ये उपलब्धि मैं करना चाहता हूँ। तो जीवन में सबसे बड़ा काम है प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करना। यदि एक ही काम करना है तो प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण। तो आप लोग कोई काम कर रहे हैं, प्रभुपाद का सारी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, स्वामी गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।